टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 15वां दिन हो चुका है। तो कल हमने जो चर्चा की थी वो मानक रूप से सामान्य रूप में बदलने की थी। यानी मानक रूप होता है वैज्ञानिक संख्या पद्धति होती है, उस वैज्ञानिक संख्या पद्धति से की जो संख्या है उसको सामान्य संख्या में यानी सामान्य रूप में कैसे बदलते हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम अपना दूसरा प्रश्न लेंगे। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जब मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना, मानक रूप को किस में बदलना बेटा? सामान्य रूप में बदलना। तो एक बार आप बताना, देखें 10 की घात बिना देखे बताना बेटा, ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो, क्योंकि आपने कल की क्लास में याद किया है। तो बताना कि यदि 10 की घात माइनस में हो तो जो तीर का निशान है मतलब दशमलव किधर आना चाहिए? बताओ, मेरी तरफ आना चाहिए या उस तरफ जाना चाहिए? बताओ, किधर आना चाहिए? मेरी तरफ आना चाहिए। 10 की घात माइनस में हो तो दशमलव किधर आएगा? मेरी तरफ। यदि 10 की घात किस में हो बेटा? प्लस में, तो दशमलव किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा, यानी राइट हैंड की ओर जाएगा। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं हैं जो मानक रूप में दी हुई है उनको आपको किस में बदलना है? सामान्य रूप में बदलना है। तो इसका पहला दे रखा है बेटा 3.02 इंटू 10 की घात -6। 3.02 इंटू 10 की घात -6। कुछ नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ध्यान दोगे तो आसानी से सरल से एकदम इजी चीज़ है बेटा। पहले संख्या लिख लो, ये लो जी संख्या लिख ली संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो मेरी गारंटी है कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ 10 की घात किस में दे रखी है बेटा? माइनस में दे रखी है, तो सबको ही पता है 10 की घात किस में दे रखी है? माइनस में दे रखी है। और 10 की घात माइनस में हो तो दशमलव किधर आएगा? मेरी वाली तरफ आएगा। किधर आएगा? मेरी वाली तरफ। कितनी संख्या आएगा बेटा? 6 संख्या। कितनी संख्या आएगा? 6 संख्या। तो लाओ देखें, एक संख्या हो गई। ये लो बेटा, कितनी संख्या हुई? 2। ये कितनी हुई? 3। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने लिखा 3.02, तो दशमलव कहाँ था? यहाँ था। कितनी संख्या इधर लाना है? इधर क्यों लाना है? क्योंकि इसकी घात किस में है? माइनस में है। कितनी संख्या इधर लाना है? 6 संख्या लाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम ये 6 संख्या ले आए और मैं इसको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको तो केवल ऐसे डायरेक्ट ही आंसर करने हैं। तो ये इसके क्या हो गया बेटा? आंसर, यानी इसका ये क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया। दशमलव के बाद में संख्याएं दिख रही है आपको, तो दशमलव को नहीं हटाना है। इसका दूसरा क्या कहता है? इसका दूसरा कहता है 4.5 इंटू 10 की घात 4। तो पहले तो संख्या लिख लो 4.5। कितनी लिखी संख्या? 4.5। 10 की घात देखो प्लस में है या माइनस में? 10 की घात देखो बेटा प्लस में है या माइनस में? तो किस में है जी? प्लस में है। तो दशमलव किधर जाएगा? उस तरफ, यानी मेरे राइट हैंड की ओर जाएगा। कितनी संख्या जाएगा? 4 संख्या। एक संख्या नहीं है तो 0 लगा, तो 2 संख्या, 3 संख्या और ये 4 संख्या, तो यहाँ चला जाएगा। सही है? आप समझ में आया कि 10 की घात किस में है? प्लस में है, तो उधर जाएगा। कितनी है? 4, तो 4 संख्या उधर। तो यहाँ से 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या उधर चला गया। अब अभी मैंने आपको बताया था
देखो ये 4 संख्या उधर चला गया। अब देखो दशमलव के बाद में उधर कोई संख्या है क्या? दशमलव के बाद में कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो इस दशमलव को अपन हटा भी सकते हैं। तो ये दशमलव को हटा दिया और ये हमारे आंसर हो गए। अगला है 3 × 10 की घात माइनस के 8। 3 × 10 की घात माइनस के 8 करते हैं। पहले संख्या लिख लो बेटा। तो ये लो बेटा संख्या लिख ली, कितनी है? 3। अब घात किस में है? माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो दशमलव किधर आएगा? मेरी तरफ आएगा। लाते हैं तो सर इसमें तो क्या है? दशमलव है ही नहीं। इसमें तो दशमलव है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया किसी के भी दशमलव नहीं हो तो कहाँ मानेंगे? उसके पीछे। आ गया दशमलव हमारा। अब इसको 8 संख्या इधर लाना है, क्योंकि माइनस के 8 है ना, तो इधर लाना है बेटा। माइनस के 8 है तो 8 संख्या इधर लाना है। एक संख्या, फिर ये कितनी हुई? 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ था एक संख्या, 2 3 4 5 6 7 और 8। अपना जो दशमलव है वो यहाँ से 8 संख्या यहाँ पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसकी घात किस में थी बेटा? माइनस में थी। ये अपना हो गया। अब यहाँ देखो इस दशमलव के बाद में संख्या दे रखी है, तो इस दशमलव को आपको नहीं हटाना है। दशमलव के बाद में यदि संख्या नहीं दे रखी हो तो दशमलव को हटा सकते हैं, नहीं तो दशमलव को नहीं हटाना है। अगला प्रश्न आते हैं अपना। अगला चौथा क्या कहता है इसका चौथा प्रश्न है 1.0001 × 10 की घात 9। क्या कह रहा है चौथा? 1.0001 × 10 की घात 9 करते हैं बेटा। पहले संख्या लिख लो। तो 1.0001 हो गई संख्या। करते हैं आगे। अब क्या करना है? घात किस में है बेटा इसकी? तो घात किस में है इसकी? प्लस में है। घात किस में है इसकी? प्लस में है। तो हमारा दशमलव उस तरफ जाएगा, राइट हैंड की ओर। कितनी संख्या जाएगा बेटा? 9 संख्या जाएगा। क्यों जा रहा है 9 संख्या? क्योंकि इसकी घात किस में है? प्लस में है। लेके जाओ, देखें। एक संख्या, यहाँ से यहाँ आया 2 संख्या, यहाँ से आया यहाँ 3 संख्या, यहाँ से यहाँ आया 4 संख्या। 4 संख्या तो आ चुका। अब नहीं है संख्या तो 5 6 7 8 और ये 9। तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ से दशमलव हटा और 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9। 9 संख्या उस तरफ चला गया, क्योंकि घात किस में है? प्लस में है। और प्लस में है तो दशमलव उस तरफ जाएगा। कितनी संख्या जाएगा? 9 संख्या। 9 संख्या उधर ले गए। अब देखो दशमलव के बाद में कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो इस दशमलव को भी अपन हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न क्या कहता है? तो पांचवा प्रश्न कहता है 5.8 × 10 की घात 12। 5.8 × 10 की घात 12। तो करते हैं। सबसे पहले आप संख्या लिख लो। तो कितना हुआ? 5.8। ये आप रफ में कर सकते हो, एक बार आप रफ में कर लो और फिर जो आंसर आते हैं उसको आप डायरेक्ट उतार सकते हो। हमने कितना लिखा? 5.8। घात किस में है बेटा? प्लस में है। घात किस में है? प्लस में है। तो दशमलव किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा, राइट हैंड की ओर। कितनी संख्या जाएगा? 12 संख्या। 12 संख्या उधर क्यों जाएगा? क्योंकि घात किस में है? प्लस में है। लेके जाओ बेटा। एक संख्या, ये 2 संख्या, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये जो हमारा दशमलव है ये 12 संख्या उधर चला जाएगा। ये 12 संख्या उधर चला जाएगा। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो ये देख लेना, आप कर लेना बेटा, इतना तो आता है आपको। एक संख्या है ना,
फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी जीरो कितने आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। 11 जीरो आ जाएंगे ना, क्योंकि एक तो 8 शामिल है। ये देखो एक तो एक संख्या आया, तो ये 8 शामिल हो गया ना एक बार में। तो फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 संख्या बाद में अपना दशमलव आएगा, और दशमलव के बाद में कोई संख्या नहीं है तो हमारे दशमलव को अपन हटा भी सकते हैं। अब अपना इस दूसरे पर्सन का जो लास्ट पर्सन है, वो लास्ट पर्सन क्या कहता है? लास्ट पर्सन कहता है 3.6142 इंटू 3.6142 इंटू 10 की घात 6। तो पहले संख्या लिख लो बेटा 3.61492 लिख ली संख्या। अब देखो 10 की घात किस में दे रखी है? किस में दे रखी है जी? प्लस में। किस में दे रखी है बेटा? प्लस में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6। तो घात किस में है? प्लस में। तो दशमलव किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा। दशमलव किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा। कितनी संख्या जाएगा जी? 6 संख्या। लेके जाओ 1 2 3 4 5 ही हुआ। ये जीरो लगाया और यहाँ पे आ गई 6 संख्या। देखो 6 संख्या उधर गया, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या उधर चला गया, तो यहाँ से हट गया ये वाला दशमलव, और कहाँ चला जाएगा? 6 संख्या पीछे की ओर। अब ध्यान से देखो पीछे इसके कोई संख्या नहीं है, तो इस दशमलव को आपको क्या करना है? हटा देना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तो ये आपका हुआ मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना। अगली क्लास में फिर इसी प्रश्नावली को